वेलकम बैक नाज़रीन। 1996 से लेकर 2000 तक नेशनल बैंक जो है बहुत खसारे में है, लेकिन 2000 के बाद जो है वो नेशनल बैंक की चांदी निकल जाती है। इसकी एक वजह है, इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। मैं आता हूं जनाब सेनेटर साहब, ये बताइए कि एक सवाल तो उनसे आखिरी में करूंगा कि ये जो एम्प्लॉय रह गए हैं इसको इन्होंने एडजस्ट क्यों नहीं किया और बैन 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 लिखा, लेकिन मुझे इत्तला है कि नेशनल बैंक में कई लोगों की अपॉइंटमेंट जारी है। मैं आपसे आ रहा हूँ, क्या कहेंगे सारी सिचुएशन को देखकर कि NDFC जो एक प्रॉफिटेबल इदारा था उसको पहले तो बीमार शो किया गया, फिर उसको मर्ज कर दिया गया। जी हाँ, शुक्रिया आपका। बात ये नहीं खाली NDFC ही नहीं था, इसके अंदर IDP भी था, इसमें पिकिक भी था, इसमें NDFC भी था। इसमें 3 इदारे थे जो बनाए इसलिए गए थे कि इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए। अब इसके अंदर लोगों ने इस बुरी तरह लोन्स को मिसयूज़ किया, इस बुरी तरह मिसयूज़ किया। अब सवाल यहाँ होता है, मैं बड़ी उससे अक्सर इसे कहता रहता हूँ कि वो ऑफिसर जो ये लोन सेंक्शन करता है आखिर वो कैसे बच के निकल जाता है। सवाल तो ये कि मैनेजिंग डायरेक्टर को भी तो पकड़ लेना चाहिए आपको। वो एक छोटा आदमी जो लेके आता है उसको आप पकड़ लेते हैं, वो नेशनल बैंक में चला जाता है। वो बड़े बड़े आदमी जिन्होंने ये काम करके अप्रूव किया, सब कुछ किया, वो सब फ्री होते हैं। यानी वो तो सिगरेट काम है, बाकी नीचे वाले सारे चोर होते हैं। ये तबाह हुए हैं, 3 इदारे मुश्किल में पड़े हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इंडस्ट्री वालों ने बड़े बड़े लोन्स लिए, बड़े बड़े सिफारिशों पे लोन आए, उसमें आए और उसमें तबाह हुआ। यही वो वजह है जिस पे अल्ताफ़ भाई ने बार बार कहा है कि इनसे ये लोन रिकवर किया जाना चाहिए और इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया हुआ है और ये आगे काम बढ़ रहा है। इस पे देखना होगा कि किस हद तक ये लोन रिकवरी होती है, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी फिशेज़ हैं, इनको पकड़ना आसान काम नहीं है, मगर कोशिश जारी रहनी चाहिए। अब आए जनाब कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन का एक सिपाही जो खुद भी फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह समझता है और बहुत मेरिट पर बात करता है और जिसका स्टैंड है कि करप्शन को पकड़ा जाए। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन सेनेट 2 दफ़ा रह चुका है, अल्ताफ़ हुसैन का सिपाही है। अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं कि रिकवरी की जाए, आप खुद भी कहते हैं, और मुआशी कत्ल ना किया जाए। 742 अरकान को जो निकाले गए हैं उनको एडजस्ट किया जाए। अब इन 2 चीज़ के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ अल्ताफ़ भाई का स्टैंड बिल्कुल जस्ट है कि कौम का पैसा लूटने के लिए नहीं होता, कौम का पैसा टैक्स पेयर का पैसा होता है। उन्होंने टैक्स दिया है, उसको इस तरह नहीं लूटना चाहिए जिस तरह लूटता रहा है। उस पे तो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी लिया हुआ, आपको भी पता है कि सो मोटो नोटिस मौजूद है। आप ले रहे हैं इसके ऊपर? इसके ऊपर मैंने 4 तारीख को स्टेट बैंक की मीटिंग बुलाई है, उसमें ये पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि जनाब स्टेट बैंक गवर्नर साहब जो आज तशरीफ नहीं रखते, और ये नेशनल बैंक के कोई सईद खान जिनकी आप बात कर रहे हैं, इन साहब को भी मैं बुला लेता हूं। अगर ये नहीं आएंगे तो सैयद अली रजा साहब को बुला लेते हैं। नहीं, इनको बुलाइए सर, आप क्यों नहीं बुलाएंगे? इनको बुला के पूछिए और अली रजा साहब से पूछिए कि ये सईद खान जो उस मैनेजमेंट का हिस्सा था NDFC का, अगर NDFC आज स्टेट बैंक का आदमी मौजूद होता तो मैं पूछता कि ऐसे इंसान को आपने चेंज कर देना था, मैनेजमेंट चेंज कर देते। बात यही है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है ना किसी की डाउनफॉल का। अगर उसी ये तो नहीं सर जिम्मेदार है, नीचे वाले लोग, बिल्कुल एक मिनट सर, नीचे वाले लोग जिम्मेदार नहीं होते। ये तो ला के एक चीज देते हैं, अब उसको स्क्रूटनी करने के बाद ऊपर तक जाती है और फिर किन हालात में वो लोन सैंक्शन होता है वो ऊपर वाले ही जानते हैं। सजा तो ऊपर वालों को ही मिलनी चाहिए, लेकिन उनको तो नौकरी मिल रही है। ये तो बेरोजगार है। ये पॉइंट बेरोजगार है सर, ये बेरोजगार है। क्या कहते हैं नेशनल बैंक से? मुझे पूछना है, नहीं मुझे नेशनल बैंक से पूछने दीजिए भाई। ये जो आप लोगों ने एकोमोडेट किया जिन लोगों को, क्राइटेरिया मैंने दिखाया कि एक आदमी जिसको कैश अवार्ड मिला है, जिसके ऊपर NDFC ये कह रही है कि ये बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, उसको तो निकाल दिया गया आपने, और ये सईद खान जैसे लोगों को आपने रख लिया है। और ऊपर से जब इन लोगों से आपसे रिक्वेस्ट की, मेरे पास वो लेटर्स है, तो आप कहते हैं कि जी बैन है इसलिए हम इनको नहीं रख सकते हैं। आप ये बताइए कि बैन खत्म हो गया? नहीं, इसमें 2 चीजें आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आपको लेटर में ख्याल में बैंक की मैनेजमेंट ने ये लिखा था जब आपने मुलाकात की थी पिछले साल, कि आप लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट, जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की जॉब आएगी तो आप एलिजिबल हैं अगर आप उसके अंदर फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया। तो अरे सर, एक्सेप्शन हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की, बहुत अच्छी बात आपने कही। बात सुन लेना, ये देखिए ये लिस्ट है, तमाम मुलाजिमीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट है या जो मनपसंद लोग हैं उसको आपकी मर्जी। NDFC में जितने भी लोग, एक सेकंड, AD शाहानी आपके पास AVP है, उसको आपने परमानेंट एम्प्लॉय रखा है, क्यों अपॉइंट किया?
सिर्फ 1 महीने बाद उन्होंने वापस मुझे सर ये मेरे साथ भी हुआ। निकाल दिया आपको, मेरे साथ भी हुआ। रखा और निकाल दिया। मेरे साथ भी हुआ। देखिए ना ये कॉन्ट्रैक्ट पे जिन लोगों को रखा और है ये लोगों को सर ये सब कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। ये एक्सटेंशन हो रही है सर, सर एक्सटेंशन हो रही है। आप सवाल करें ना। 94 लोगों को एक्सटेंशन हो रही है। 1 मिनट सर, 1 मिनट, इनको तो रख के आपने निकाल दिया। नहीं किस इनको अगर ये लेटर है सर, एक टास्क आपको दिया, कब रखा था? ये एक टास्क दिया, उसको जैसे मैंने कंप्लीट किया बस खत्म मेरी जरूरत। आपके 24 जनवरी 2000 कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया आपका? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का भी जिक्र नहीं है, कोई और ये पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट जिक्र नहीं है। ये देखिए इन सब डॉक्टर लोगों को जो आप एक चीज आपको मैं डॉक्टर साहब वाज़ेह मैं कर आपको दूं। बताऊं, एक मिनट वाज़ेह प्लीज, कर दूं जस्ट अ एक मिनट बात प्लीज। को। जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे जाते हैं उनको क्या कार लोन दिया जाता है? नहीं, कभी नहीं दिया जाता है। उनको हाउस बिल्डिंग लोन दिया कभी भी नहीं दिया जाता जाता है? है। उनको प्रमोट किया जाता कभी भी नहीं दिया है? जाता है। आज मैं आपको बताऊं, नेशनल बैंक ने सारे लोगों को जो रखे हुए हैं उनको प्रमोट भी किया, तो हुआ EOBI उनको कार corruption लोन भी हो गया। दिया, उनको हाउस बिल्डिंग लोन भी सालाना दिया। increment हर भी महीने दे 6 रहे हैं। महीने के बाद उनका आप कॉन्ट्रैक्ट भी रिवाइज करते हैं किस लॉ के तहत? बोनस भी इसलिए ये ऐसा है क्या कॉन्ट्रैक्ट? अगर सवाल नहीं करेंगे नहीं तो सही है, जवाब सही है, आप पूछो सर, फिर एक- कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को आपकी सारी फैसिलिटीज जी देते हाँ हैं फैसिलिटी देते हैं किस रूल्स के थे? अपने जो हमारे जो रूल्स कहाँ है रूल्स वो सर? नहीं रूल्स तो हमारे बने हुए हैं ना। हमारे लिए रूल ही नहीं है। माजरत के साथ देखिए- कोई रूल्स नहीं है सर। अच्छा, मैं भी इतना जानता हूँ सर। जिन लोगों को आपने निकाला, आपने इस जिन वक्त लोगों नेशनल बैंक मैं अगर जवाब आप सुन लेना जवाब तो सुन लेना बोलने दे, नहीं बोलने दे, बोलने दे, बोलने दे भाई। नेशनल बैंक में क्योंकि इस वक्त मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर भर्ती नहीं हो रही है तो जितने भी लोग हम रखते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं और उनको वो जो फैसिलिटी देते हैं बिल फर्ज अगर उसने हाउस बिल्डिंग लोन लिया है और उसको वो बैंक छोड़ रूल्स है सर। जी हाँ मैं बिल्कुल सिर्फ इतना रूल है कहता हूं, रिटर्न करेगा रूल तो लेना है। आप कैसे रिटर्न करेगा? वो कहते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, रूल है यार, एक मिनट, रूल्स है। जैसे ही वो सर, अगर आपके पास रूल है नेक्स्ट प्रोग्राम में आप देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक है? क्योंकि हमारी नॉलेज के मुताबिक आप ना बोले, हमारे नॉलेज के मुताबिक ये है कि परमानेंट जो पोस्ट होती है उसके अगेंस्ट ये फैसिलिटीज दी जाती है, ठीक है जी? परमानेंट पोस्टिंग की जो पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दी जाती है। EOBI में भी यही करप्शन हुई है जिसको उस रूल अगर मैं इसको वाजे कर आप दूं, वाज़ेह कर देंगे मैं ये तो कह मसला रहा हूं खत्म कि हो जाएगा। नेशनल बैंक के अंदर क्योंकि मुस्तकिल बुनियादों पे सर, आखिरी जुमले आप कुछ कहना कॉन्ट्रैक्ट के चाहेंगे?